दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। मुमरा रेलवे स्टेशन के करीब ब्रिज के नीचे जहां पर कभी मछली मार्केट हुआ करता था, अब उसे हटाकर वहां पर टीएमसी की तरफ से एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर आसपास के परिसर की जनता ने अपनी आपत्ति जताई है। इस परिसर की जनता का कहना है कि जब रेलवे स्टेशन से लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन तक शौचालय मौजूद हैं, 4 से 5 शौचालय हैं, तो फिर आखिर इस शौचालय की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये इस परिसर की जनता के गुजरने के लिए एकमात्र रास्ता है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि इस शौचालय के ठीक सामने नूरानी मस्जिद है और उस मस्जिद के लिए नमाजी भी इसी शौचालय के रास्ते से रास्ता पार करके आएंगे और शौचालय होने की वजह से, गंदगी होने की वजह से उन्हें तकलीफ़ होगी। इस ताल्लुक से इस परिसर के एक रहवासी है मोहम्मद उमर उर्फ मम्मू। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने इस ताल्लुक से नगर सेवक से भी रब्ता किया था, टीएमसी से भी रब्ता किया गया था और उन्हें आश्वासन दिलाया गया था कि यहाँ पर इस शौचालय को नहीं बनाया जाएगा। कुछ वक्त के लिए इसका काम भी रुका, लेकिन उसके बाद पिछले 8 दिनों से दोबारा यहाँ पर शौचालय बनाने का काम जारी है और उनकी इस ताल्लुक से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कुछ नेताओं से भी मुलाकात की थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि यहाँ पर शौचालय नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अब उनकी नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने वो पेपर भी दिखाया जिसमें इस परिसर की 6 से 7 बिल्डिंगों के रहवासियों ने अपने साइन किए हैं कि इन्हें शौचालय बनने से दिक्कत है। नूरानी बिल्डिंग, गुरु कृपा, फेमस मूसा कासिम बिल्डिंग, जावेद मेडिकल करके एक मेडिकल है वहाँ पर, उस मेडिकल के ओनर, इसके अलावा डॉक्टर शेख अहमद, उन्होंने भी अपने दस्तखत किए हैं। यहाँ पर आने वाले नमाजियों को इस वजह से तकलीफ़ होगी, इसलिए इस शौचालय को यहाँ पर बनने ना दिया जाए। इस ताल्लुक से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ट्रेज़र जावेद सिद्दीकी से बात की। जावेद सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस तरह के निर्माण के खिलाफ आवाज़ उठाई है और मांग की है प्रशासन से कि इस चीज़ का संज्ञान लिया जाए और यहाँ पर जो जनता के साथ असुविधा हो रही है उससे उन्हें निजात दिलाई जाए। उनका कहना था कि जहाँ पर ज़रूरत है, यानी कि मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर कौसा तक के इलाके में देखा गया है कि सिर्फ मुमरा पुलिस स्टेशन तक ही आपको शौचालय मिलेंगे। उसके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, कौसा की तरफ आएंगे, तो वहाँ पर टीएमसी द्वारा पास किए जाने के बावजूद, टैक्स जनता से लिए जाने के बावजूद अब भी वहाँ पर शौचालय नहीं है। 1.5 से 2 साल पहले जावेद सिद्दीकी ने इस ताल्लुक से आवाज़ उठाई थी, तो मनपा प्रशासन की तरफ से टेम्पररी तौर पर, यानी कि आर्जी तौर पर उन्होंने शौचालय लगा कर दिए थे, लेकिन इसके बाद अब वो कहाँ नदारद हो गए हैं, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ टीएमसी से ही लिया जा सकता है। तो इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए जावेद सिद्दीकी ने क्या कहा, इस परिसर के रहवासी मोहम्मद उमर उर्फ मम्मू ने क्या कहा, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपने 1.5 से 2 साल पहले शौचालय के लिए आवाज़ उठाई थी, उसके बाद में मनपा प्रशासन की तरफ से प्लास्टिक के शौचालय टेम्पररी जगह जगह लगाए गए थे। उसके बाद में वो कहाँ गायब हो गई ये पता नहीं चला, नदारद हो गए एकदम वो। अब यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में हम देख रहे हैं कि ब्रिज के नीचे मछली मार्केट था, जहाँ पर उसको हटा शौचालय के निर्माण का काम जारी है। क्या कहेंगे इस साल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, खाली आप सवाल पे ही मौजूद हैं। मैं सवाल का जवाब तो नहीं आपको दे सकता हूं, लेकिन मेरे शहर में जो बेबुनियाद तरीके से सत्ताधारी के मिलने से और यहाँ का जो एक अधिकारी है उसके मार्गदर्शन में ये सब काम हो रहा है, ये बेबुनियाद है। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। मतलब क्यों बेबुनियाद है, क्या बोलना चाहूँ? मैं आपको बता रहा हूँ, 2020 में मैंने एक तकरार किया था कि पुलिस स्टेशन से लेके कौसा तक कोई शौचालय नहीं है। जो शौचालय था वो भी म्युनिसिपालिटी ने तोड़ दी थी। और आज जो हम यहाँ पे आए हैं, इसको आपको बताने के लिए कि बुनियाद है, 1 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से लेकर 5 शौचालय हैं। जो इस लेटर में हमने कमिश्नर को पत्र दिया है, बोलते रहिए। पत्र दिया है कि भाई 1 किलोमीटर में 5 संडास है, तो इसको बनाने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पे इस बाजू में एक नूरानी मस्जिद है जो इसके एकदम जस्ट है, और यहाँ पे मूसा कासिम बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं जो काम इनको करना चाहिए, ये रोड का जो साइट आज तक नहीं भरा गया है जमाने से, आप देख सकते हैं। और करोड़ों रुपया जनता का टैक्स लिया जा रहा है, रोड का टैक्स लिया जा रहा है,
झाड़ का टैक्स लिया जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया जा रहा है, पानी के बिल के लिया जा रहा है। 10 टैक्सेस है और वो 10 टैक्सेस में करोड़ों रुपया हमारे शहर से लिया जाता है, लेकिन हमारे शहर के लिए कोई सहूलियतें नहीं है। आज हम इसलिए प्रशासन को जगाना चाहते हैं कि आप ये जो बेबुनियाद यहाँ पे बना रहे हैं, जबकि यहाँ पे शौचालय आपको रेलवे स्टेशन में भी है, एक मार्केट में भी है, एक एम गेट में है, एक राजन गिनी के ऑफिस के पास है, लेकिन कौसा के आगे कहीं भी एक भी शौचालय नहीं बनाया गया। सबब क्या? तो क्या ये जो ये बन रहा है, ये किसका निधि है? ये किसने परमिशन दिया है? ये ब्रिज के नीचे ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है क्या? अभी परमिशन के लिए लेटर दिए, वो भी सामने आ जाएगा। मुमरा में जितने भी काम हुए हैं, चाहे वो गार्डन का हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन का हो, चाहे टोरंटो को हो, सब बेबुनियाद हमारे शहर को लोगों ने बनाया, उसकी हमने आवाज़ उठाए। हम सरकार में तो नहीं है, लेकिन आवाज़ तो उठाते रहेंगे जब तक बच्चा रोता नहीं है। बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ उसे दूध पिलाती नहीं है। कोई ऐसा मत कहे कि आवाज़ उठाते हैं तो कोई काम नहीं होता है। आज सरकार में बैठे हुए लोग जो अपोजिशन में आवाज़ उठाते हैं, उसी तरह से हमारे शहर में ये काम हो रहा है, लेकिन हमारे शहर का अब वक्त आ गया है बदलाव का। बदलाव कौन लाएगा? ये हमारी जनता जो है, पढ़ी लिखी भोली भाली, जो बेरोजगार इसमें कुछ है, ये लाएंगे तो हमारे शहर में ऐसे बेबुनियाद काम नहीं होंगे। आप ही बताइए, जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, ये रोड कितने दिन से पड़ा है? इसका जो साइड शोल्डर आज तक बनाया नहीं गया, उनके पास पैसे नहीं है, और ये काम के लिए इनके पास पैसे है, जबकि यहाँ 5 शौचालय है। तो मेरी प्रशासन से गुहार है, कमिश्नर विपिन शर्मा जी से मेरी गुहार है, अगर इसको जल्द से जल्द रोका नहीं गया और कौसा में पुलिस स्टेशन से लेकर कौसा वाई जंक्शन तक वहाँ कम से कम 2-4 शौचालय बनाना चाहिए। मुमरा शहर में उसकी बहुत ज़रूरत है। हम 2 साल से उसके लिए कंटिन्यू आवाज़ उठाते, लेकिन वो ऐसा सत्ताधारी का एक ऐसा ऑफिसर है जो मुमरा शहर को गुमराह करके। नाम बताइए उनका। नाम कितने बार बताऊं भाई? नाम बता के आप करेंगे क्या? नाम सबको पता है कि ये बता दो, अगर मेरे को ये जो बन रहा है किसके परमिशन से बनाया गया है, लगा दो इधर नोटिस, इसका निधि है, हाँ लगा दीजिए। तो जब चोर होता है वो कभी खुलासा नहीं करेगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुमरा शहर के वासियों से, जब तक अपना हक नहीं मांगेंगे कोई देने वाला नहीं है। आज देखिए, इन्होंने कहा था कि टोरंटो कंपनी आएगी तो हमारी लहाज पे टोरंटो निकलेगी। आज इनके जुमलेबाजी और इनके जो काम है सारी जनता को पता है। आज मैं एक ही बात आपको न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार में 15 साल से बैठे, सरकार में है, सत्ता में है, 15 साल से रोड का जो कॉर्नर साइड शोल्डर आज तक नहीं बना सके, वो क्या शौचालय बनाएंगे? वो क्या हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे? वो क्या हमारे टैक्स, आज बता दूं, टैक्स 12 टैक्सेस है, जिसमें 10 टैक्सेस में एक जो हमने 500 स्क्वायर फीट का टैक्स माफ करने के लिए 2019 में मुख्यमंत्री को पत्र दिया था, वो अभी लागू हुआ है। ये मजलिस की ताकत थी, आवाज़ उठाती थी तो लोगों को मिला। अभी हमारा ये कहना है कि जो टैक्सेस है, जैसे झाड़ का टैक्स ले रहे हैं 43 रुपया पर रूम में, 43 रुपया पर रूम टैक्स लिया जा रहा है, और रोड का टैक्स लिया जा रहा है, और ये संडास बाथरूम का कम से कम 1000 रुपया 2 बार लिया जा रहा है। और भी बहुत से टैक्सेस है जो हमारे शहर से करोड़ों रुपया जाता है, लेकिन उसकी सहूलियत हमें नहीं मिल रही है। स्कूल नहीं है ढंग का, एक क्लास में है, एक रूम है, 4-4 क्लास चलाते। तो ये हमारे शहर के लिए कौन खेल खेल रहा है? हम जनता को, सभी को मालूम करना पड़ेगा कि हमारे शहर में जो गलत काम करता है, आने वाले दिन में उसको जवाब देंगे। यहाँ के लोग भी इससे बहुत तकलीफ में हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये जो है उस बारे में बताएंगे कि यहाँ कितने शौचालय हैं, कौसा में क्यों नहीं है, जो थे तोड़ दिए गए। क्यों तोड़ दिए गए भाई? तुम्हारे बाप का राज है, टैक्स तो जनता भर रही है, तो जनता को सहूलियत देना चाहिए ना। एक स्कूल ढंग का नहीं है, हाँ टीएमसी इतना पैसा लेती है, अगर स्कूल ढंग का होता तो आज हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाते। प्राइवेट स्कूल जब
लेती है, फंड लेती है, डोनेशन लेती है, तो तुम ही लोग आवाज़ करते हैं कि अरे ये स्कूल वाले प्राइवेटेशन जो है वो बच्चों लोग के लिए जो है डोनेशन लेते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए इन्हीं के लोग चोर हैं, यही पहरुआ है, यही लोग चोर को बोलते चोरी करो और यही लोग बोलते हैं साहूकार को जगते रहो। तो इनको जब तक ख़त्म नहीं करेंगे मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ, अपने शहर को बचाना है तो इंशाल्लाह आप लोग सब लोग आवाज़ उठाओ। बदलाव चाहिए, जब तक बदलाव नहीं हमारा शहर सुधरेगा नहीं। ये यहाँ पे एक ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट था जिसका लोगों को टीएमसी ने पेपर दिया, अप्रूवल लेटर, के जब तक आपका पूर्वासर हम नहीं करके देते तब तक आप लोग यहाँ पे अपना रोजगार चलाओ और उसके बाद हम आपको शिफ्टिंग देंगे। अब वो शिफ्टिंग ना देते हुए यहाँ पे तोड़ के, अचानक से तोड़ के यहाँ पे शौचालय का काम शुरू हुआ। जब मैंने शौचालय के काम के बारे में पूछा कि भाई ये कौन कर रहा है, तो पता चला कि मोतीराम भाई के मार्गदर्शन के अंदर कांतिलाल भाई बना रहे। तो मैंने मोतीराम से बात किया तो मोतीराम बोला ठीक है। मैं बोला यहाँ पे सामने मस्जिद है और मस्जिद के लोग भी यहीं से आना जाना करते हो, दूसरा बाजार का रास्ता यहीं का है और औरतें यहीं से बाजार को जाती है, तो ये शौचालय नहीं बनाना है। तो मोतीराम ने बोला ठीक है। उसने बोला भाई कांतिलाल को कि भाई ये काम रोक दो। इसके बाद वो कांतिलाल भाई गए सैयद अली भाई साहब के पास। सैयद अली भाई ने मुझे बुलाया, हम लोग सारे 7 बिल्डिंग के रहवासी जिन्होंने इस पेपर के ऊपर साइन दिया है, वो सारे लोगों की साइन के साथ में सैयद अली भाई ने मेरे साथ में मैनुल भाई को भेजे कि जाके तुम ये लेटर म्यूनसिपाल्टी में जमा कराओ ताकि ये काम रुक जाए। हम लोग ने जाके जमा कराए। उसके बाद पेशीमाम से बात हुई। पेशीमाम ने कहा मस्जिद के यहाँ पे बारी मौलाना करके नूरानी मस्जिद के, उनसे बात हुई। उन्होंने भी कहा कि भाई हमारे आने जाने वालों को, मौजिन लोगों को, मुसल्लिन लोगों को तकलीफ होगी, यहाँ से हमारी औरतें आती जाती है, तो नहीं बनाए। वैसा बोल के 1 महीने तक ये काम रुक गया और 1 महीने के बाद फिर ये धड़ल्ले से काम शुरू हुआ। और अब मैंने ये लेटर दिए अपने यहाँ के तीनों नगर सेवक यासीन कुरैशी साहब, विशु भगत साहब और मोतीराम भगत, ये तीनों को लेटर दिया। ये तीनों ने बोले हाँ काम अब नहीं होगा। सैयद अली भाई ने भी बोला ये काम अब नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी ये काम शुरू हुआ। और शुरू होने के बाद मैं ये लेटर लेके गया उनके पास, यासीन भाई के पास, विशु भाई के पास और मोतीराम भाई के पास, तो उन लोग ने कोई मुझे इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब यहाँ की जनता आखिर में परेशान होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे उतरी कि आखिर ये काम क्यों नहीं रुक रहा है, किसका ये प्रेशर चल रहा है, क्योंकि बजट किसका है। अगर जब यहाँ पे काम तुम्हारा, तो शौचालय यहाँ पे एक दत्तूवाड़ी में शौचालय, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 100 मीटर के ऊपर 100 मीटर के मुमरा स्टेशन का है, वहाँ से 100 मीटर के ऊपर एम गेट पे, वहाँ से 100 मीटर पे बाजार में, बाजार से आप 200 मीटर के ऊपर राजन की जगह पे, यहाँ 5 शौचालय ऑलरेडी है। यहाँ के 19 दुकान वालों ने, यहाँ पे जो शेख अहमद डॉक्टर है उन्होंने भी अपना लेटर दिया, इन्होंने उनके उसके ऊपर यहाँ पे 19 दुकान वालों ने भी साइन करके दिए कि हमारे को यहाँ पे नहीं चाहिए। सामने गुरु कृपा बिल्डिंग है जो 10 फुट का बीच में रोड है, वो 10 फुट के रोड से ऊपर से आप देखोगे तो शौचालय दिखता है। हमारे घर की माँ बहनें कहाँ देखेगी? यही सवाल करे तो सैयद अली भाई ने बोले थे कि मैं यहाँ बनने नहीं दूंगा। फिर अब पता नहीं अचानक किसका कौन सा ऐसा प्रेशर आ गया और यहाँ पे ऐसा कौन सा खजाना रखा हुआ है कि यहाँ पे शौचालय बनाने की सीध है कि मस्जिद के सामने है तो भी हम बनाएंगे। तो आखिर क्या मसला है? मैं जनता जो है यहाँ की प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ, ये लेटर देने के बाद 7 बिल्डिंग वाले और आपके उस तरफ के लोग मतलब ये क्या 7 बिल्डिंगों की साइन के साथ में पेपर म्यूनसिपाल्टी में जमा कराया, पेपर जमा कराया उनके पास। और उसके बाद 1 महीना काम रुकने के बाद वापस धड़ल्ले से वहाँ पे वो लगा दिया गया पर्दा और काम शुरू हो गया। और उसके बाद जब यहाँ के नगर सेवकों को बोलो तो कोई नगर सेवक ध्यान नहीं। तो कितने दिन से चल रहा है ये 8 दिन से चालू है। मतलब और वो 8 दिन में मैंने सारे नगर सेवक को यहाँ पे अलर्ट किया, किसी ने ताक नहीं दिया। जब जाके मैंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इनको बोला कि आओ इसके लिए कुछ करो, क्योंकि यहाँ हमारे को आने जाने का रास्ता, यहाँ ऑलरेडी सामने की फुटपाथ के ऊपर बियर बार की दुकान है, वहाँ से लेडीज चल नहीं सकती। ये एक रास्ता चलने का था वो भी खत्म कर दिए, तो कहाँ से जाना हम लोग? हमारे घर की माँ बहने कहाँ से जाना? मेरा सिर्फ बोलना ये है कि आखिर प्रशासन यहाँ पे ये शौचालय बनाने की इतनी जिद क्यों पकड़ी है? यहाँ पे मस्जिद के होते हुए लोग सोच बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा आने जाने का रास्ता ही यही है, मस्जिद है यहाँ पे, तो फिर ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पे बनाने की जिद लग गई है? आपकी डिमांड क्या है प्रशासन? मेरी डिमांड ये कि शौचालय खत्म कर दिया जाए। शौचालय हमको नहीं चाहिए, यहाँ ऑलरेडी बिल्डिंग है, कोई झोपड़पट्टी तो है नहीं कि शौचालय की सबको जरूरत है। मार्केट वालों के लिए शौचालय ऑलरेडी नीचे है, तो ऐसी क्या जरूरत है यहाँ शौचालय की?
आप वहाँ पे पुलिस चौकी से लेके वहाँ तक के तो सारे लोग मांग रहे हैं कि यहाँ पे शौचालय दो, तो वहाँ क्यों शौचालय नहीं दे रहे हो? यहाँ शौचालय के लिए निधि आ रही है, वहाँ निधि नहीं मिल रही है। वहाँ दोनों, वहाँ जरूरत है, ये गुलाब पान मार्केट के पास शौचालय नहीं है, वहाँ पे शिमला पार्क के पास, तो आप वहाँ पे दो ना, वहाँ पे तो लोग मांग रहे। तो यहाँ पे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यहाँ पे देने की जरूरत पड़ गई भाई? ऐसा कौन सा यहाँ पे खजाना रखा हुआ है? बस इतना बोल के मैं आप लोगों से और यहाँ के प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि किसी भी तरीके से इसका काम रुकवा के इसको तोड़ के खत्म कर दिया जाए, और जिन लोगों को यहाँ पे तुमने अलॉटमेंट लेटर दिया था उनको उनकी रोजी रोटी की जगह दे दिया। शुक्रिया। आप तो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे हैं? शौचालय के लिए गुलाब पार्क में कौसा मार्केट वाला उठा रहे हैं। सवाल ये है कि जब उनसे बात की जा रही तो बोलते हमारे पास जगह नहीं है। आप क्या कोई ऐसी जगह आप मार्क कर सकते कि यहाँ पे बनाया जाए? यार ये आपको बता दूं कि मुमरा शहर में आपको गटर के ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए उनके पास जगह है, और रोड के फुटपाथ के ऊपर तुम्हारे लोग जो है सर्विसिंग का सेंटर की जगह है, और हमारे शहर के लिए जो बुनियादी सहूलियत है, जो ये हमारी माँ बहनें जो कहीं बाहर से आते हैं उनके लिए वहाँ कोई शौचालय नहीं है, तो शौचालय वहाँ बनाना चाहिए। हम 2 साल से उसके पीछे पड़े हैं, तो वहाँ शौचालय क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्यों नहीं जगह है? अच्छा जगह तो मैं आपको बता दूँ, इतनी जगह है, मैं इनको निकाल के दे दूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको मालूम है मुमरा शहर में सिर्फ पैसा कमाने का ये लोग काम करते हैं। पैसा इसलिए बहुत से बिल्डिंगें जो रीडेवलपमेंट में जो बिल्डिंगें टूट गई थी, लोगों को टीएमसी ने घर दे दिया था, उनको टीएमसी ने लेटर भी दे दिया था, वो जगह को बिल्डरों ने, इनके आदमी लोगों ने कब्जा करके टावर बना रहे हैं, तो वो जगह को क्यों नहीं म्यूनसिपाल्टी लोगों को दे रही है? हॉकर से बना के दे दें और ये बदल वो। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो सहूलियतें हैं उस सहूलियत को इन्होंने तार तार कर दिया है। यहाँ की जनता को बेबुनियाद समझ लिया गया है, इसलिए अब जनता जो है बहुत जाग चुकी है। इंशाअल्लाह मेरी प्रशासन से, कमिश्नर साहब से इसकी जांच करने की मैं गुहार लगाऊंगा। अगर ये किसका टेंडर है, क्यों पास हुआ है, कब पास हुआ है, उसके लिए इंक्वायरी करके इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो कौसा में पुलिस चौकी तक एक भी शौचालय नहीं है, तो उसके लिए मेरी बहुत बहुत गुजारिश है कमिश्नर से, वहाँ शौचालय बनाना चाहिए। पक्के वो भी डिब्बा वाले नहीं है, झोपड़पट्टी नहीं है। ये झोपड़पट्टी है तो डिब्बा ला के रख दो। तो ये सब धंधा छोड़ दो, नहीं अब तुम्हारी बजने वाली है और जनता बजा देगी। अब बता के बजाएगी नहीं, चुपचाप बजाने वाली है। जनता का ताकत बहुत ज़्यादा होता है, वो कोई खुल के नहीं आता। जिस तरह से समंदर खामोश रहता है, उसी तरह आज यहाँ की जनता खामोश है, मजबूर है कि लहरा चिल्लाते हैं तो लोगों के ऊपर केस होता है, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और इंशाल्लाह इस बार इनको सबक देगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।